नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं। अगला जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन किसको कहते हैं? पाचन है आपके जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइम की सहायता से सरल अणु में क्या करता है? तोड़ना। यही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन के चरण देखते हैं। पहला चरण है अंतर्ग्रहण या इंजेक्शन, जिसमें भोजन को मुख गुहा से ग्रहण करना होता है। ठीक है, यानी अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं? जो हम भोजन को मुख गुहा या मुख द्वार से भोजन ग्रहण करते हैं उसे अंतर्ग्रहण करते हैं। ये पहला चरण है पाचन का। दूसरा है पाचन डाइजेशन, जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणु में तोड़ा जाता है। अगला है अवशोषण, ऑब्जर्प्शन, जिसमें पचित भोज्य को अवशोषित किया जाता है। जो पचा हुआ भोजन होता है उसको अवशोषित किया जाता है। चौथा है स्वांगीकरण, जिसको एसिमिलेशन बोलते हैं। एटीपी के रूप में इसमें क्या होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, जो पढ़ा था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में। एडिनो ट्राइफॉस्फेट। अगला है बहिरेपण, एक्सरेशन, अपशिष्ट पदार्थ को क्या होता है? त्यागना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है अपने भोजन के अंग। आगे है पाचन के अंग। ठीक है, पाचन के अंग और पाचन ग्रंथियां। पाचन के अंगों में ये 7 अंग है। एक है मुख गुहा, जिसको बकल कैविटी बोलते हैं। दूसरी है ग्रसनी, जिसको फेरिक्स बोलते हैं। तीसरी है ग्रसिका, जिसको एसोपैरागस बोलते हैं। अगला है अमाशय, जिसको स्टमक बोलते हैं। और छोटी आंत, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। और गुदा है लास्ट, जिसको एनस बोलते हैं। पाचन ग्रंथियों में है लार ग्रंथि, जिसको सैलिवा बोलते हैं। और दूसरी है अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पैंक्रियाटिक बोलते हैं। तीसरी है यकृत, जो कि लिवर में आती है, लिवर बोलते हैं इसको। चौथा है पित्ताशय, जिसको गैल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनको एक एक को हम पढ़ते हैं सभी को। पाचन के अंगों से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मुख गुहा। मुख गुहा को हम देखते हैं। आगे देखते हैं पाचन के अंग, जिसमें पहला है मुख गुहा, जिसको बकल कैविटी बोलते हैं। ये देखिए, इधर डायग्राम बना हुआ है मुख गुहा का, जिसमें बहुत सारी चीजें बताई गई है। देखिए, ये ऊपरी होठ है यहाँ पे। ये मुख गुहा यानी मुख द्वार हो गया। ये नीचे वाला होठ हो गया। ठीक है, अब आगे एक बार इसको पढ़ के आपके इनके सभी को एक्सप्लेन करते हैं। मुख गुहा में ऊपरी भाग का सिरा कठोर तालु वह पश्च भाग का सिरा कोमल तालु होता है। ये देखिए, ये ऊपरी भाग है, ये कठोर तालु कहलाता है। और ये जो पश्च भाग होता है ये कोमल तालु कहलाता है। मुख गुहा में भोजन नली गुलेट व श्वसन नली ग्लोटिस के आकार के रूप में खुलती है। ये देखिए, ये तो है भोजन नली, जिसको जो कि गुलेट के आकार में खुलती है। और ये ग्लोटिस है, ये श्वसन नली है जो ग्लोटिस के आकार में खुलती है। एपिग्लोटिस भोजन के निगलते समय भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। ये देखिए, ये है एपिग्लोटिस, ये रहा यहाँ पे। ये भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है। जब आप भोजन निगलते हो उस समय ये श्वसन नली के सामने आ जाता है, जिससे जो भोजन है वो श्वसन नली में नहीं जाता। तो भोजन को श्वसन नली में जाने से कौन रोकता है? एपिग्लोटिस। ये ग्लो है यहाँ पे, ग्लोटिस। ठीक है, एपिग्लोटिस। मुख गुहा में दांत, जीभ व लार पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए, दांत भी है ऊपरी और नीचे वाले। यहाँ जीभ पाई जाती है आपके, इसी में लार ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, और ये है यहाँ पे, ये ग्रसनी है। ये देखिए, ये ग्रसनी है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये आहार नली है यहाँ पे, ये आहार नली है ये। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं दांत। मुख गुहा में जो दांत होते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और शिशु के दांत या दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं।
ठीक है। अभी देखेंगे कि बीज कौन कौन से होते हैं, सारे देखेंगे। कृदंत कितने होते हैं शिशुओं में, रदनक कितने होते हैं, ये सभी देखेंगे आगे। ठीक है। वयस्क के दांत या स्थायी दांत ये 32 होते हैं। 32 भी कैसे होंगे वो भी हम देखेंगे आगे। संरचना व कार्य के आधार पर दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कृदंत, इंसिसर, जो कि काटने का काम करते हैं। दूसरा है रदनक, जिनको बोलते हैं कैनियन, जो चीर फाड़ करने का काम करते हैं। तीसरा है अग्र चवर्ण प्री मोटर, जो कि चबाने का काम करते हैं, और चवर्णक मोटर, वो भी चबाने का काम करते हैं। यह है दांत की संरचना। ठीक है। जिसमें ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है, क्राउन कहलाता है। ठीक है, क्राउन या मुकुट। जो बीच में है इसकी गर्दन है, नेक है, ये बीच का जो हिस्सा है ये नेक कहलाता है। और ये नीचे ही नीचे जो चीजें हैं ये है जड़ें इसकी। ठीक है, जो कि रूट्स कहलाती है। ठीक है, रूट। आगे देखते हैं, अब इनको सभी को देखते हैं कि वयस्क में कितने कृदंत होते हैं, कितने रदनक होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें शिशु और वयस्क में देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दांत, जो कि शिशु में और वयस्क में कृदंत, रदनक, अग्र चवर्णक या चवर्णक कितने कितने होते हैं। शिशु में कृदंत 8 होते हैं, 8 कृदंत दांत होते हैं, और रदनक 4 होते हैं। अग्र चवर्णक 0 और चवर्णक 8 होते हैं। इनको अगर टोटल करें तो कुल मिला के शिशु में कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। 8 हो गए कृदंत, 4 हो गए रदनक 12, और अग्र चवर्णक 0 है, और चवर्णक 8 हो गए। 12 और 8 20 दांत शिशुओं में हो गए। ठीक है। वयस्क में 8 दांत कृदंत, और 4 दांत हो गए रदनक। अग्र चवर्णक 8 हो गए, 8 और 4 12, 12 और 8 20, और 12 आपके चवर्णक हो गए। तो कुल मिला के 20 और 12 कितने हो गए, 32 दांत वयस्क में पाए जाते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं जीभ। जीभ स्वाद का ज्ञान करवाती है, जिसे टेंगो रिसेप्टर कहते हैं। जो स्वाद का ज्ञान करवाती है उसे क्या बोलते हैं, टेंगो रिसेप्टर कहते हैं। ऐसे ही आंख अगर प्रकाश का ज्ञान करवाती है उसको क्या बोलते हैं, फोटो रिसेप्टर। नाक गंध का ज्ञान करवाती है उसको क्या बोलते हैं, ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। कान हमें ध्वनि का ज्ञान करवाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फोनो रिसेप्टर, जिससे हमें सुनने में सहायता होती है। त्वचा किसका ज्ञान करवाती है, ताप संवेदी, जैसे गर्म और ठंडे का, और साथ ही स्पर्श का ज्ञान करवाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मो रिसेप्टर। ठीक है। आगे देखते हैं, जीभ के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ये तो इसके हिसाब से मैंने आंख, नाक, कान और त्वचा के बारे में भी बता दिया साथ के साथ। ठीक है, चलते हैं आगे है जीभ के बारे में पूरी डिटेल देख लेते हैं। स्वाद का ज्ञान करवाती है, जो टेंगो रिसेप्टर कहलाता है। यानी ये जीभ है, जो जीभ हमें किसका ज्ञान करवाती है, मुख्यतः स्वाद का ज्ञान करवाती है, जिसको टेंगो रिसेप्टर कहते हैं, जो कि हमने पहले देखा। आगे देखते हैं, केवल मांसपेशियों की बनी होती है, इसमें कोई हड्डी वगैरह कुछ भी नहीं होता है, केवल मांसपेशियों की होती है। जो फ्रेनुलम झिल्ली, एक झिल्ली होती है फ्रेनुलम, उसकी सहायता से हायोड अस्थि से जुड़ी होती है। ठीक है, फ्रेनुलम झिल्ली की सहायता से किस अस्थि से जुड़ी होती है, हायोड अस्थि से जुड़ी होती है। जीभ पर पैपिना बोलते हैं स्वाद कणिकाओं को। ठीक है, किसको बोलते हैं, स्वाद कणिकाओं को, स्वाद कणिकाएं। ठीक है, ये जो पेपिना होती है इसको क्या बोलते हैं, स्वाद कणिकाएं। जीभ पर पेपिना पाई जाती है, जो स्वाद का ज्ञान करवाती है। ठीक है, किसका ज्ञान करवाती है, स्वाद का ज्ञान करवाती है। जीभ में अग्रभाग से मीठे का मतलब आगे वाला जो हिस्सा होता है जीभ का, उससे मीठे का ज्ञान होता है। यानी कोई मान लो किसी ने रसगुल्ला खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया, जलेबी वगैरह, काजू कतली, कुछ भी खा ली, तो जैसे ही वो आगे वाले भाग को छुएगा वैसे ही अगले इंसान को पता चल जाएगा कि गुलाब जामुन है या काजू कतली है या रसगुल्ला वगैरह है। जैसे ही आप जीभ को टच करोगे तो आगे वाले भाग से ही किसका पता चल जाता है, मीठे का पता चल जाता है। मध्य भाग से आपके खट्टे का पता चलता है, वह नमकीन का ज्ञान होता है। यानी जो बीच का भाग होता है उससे
खट्टापन और नमकीन का ज्ञान होता है, और जो पीछे वाला पश्च भाग है उससे कड़वे का ज्ञान होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं लार ग्रंथियां। आगे है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों में है, मानव में लार ग्रंथियां 6 होती है, जो कि 3 जोड़ियां होती है। ठीक है, कुल 6 लार ग्रंथियां होती हैं, एक एक जोड़ी यानी 3 जोड़ियां होती है, एक जोड़े में 2 होती हैं लार ग्रंथियां। पैरोटिड लार ग्रंथि, ये एक जोड़ा हो गया जो कान के पास होती है। ठीक है, दोनों कानों के पास होती है। अधोजिह्वा सब लिंगुअल, जीभ के नीचे होती है। ठीक है, और अधोजम, अधोजम जो कि सब मैक्सिलरी, दोनों जबड़ों के संधि तल पर, यानी जो दोनों जबड़े हैं जहां मिल रहे हैं वहां अधोजम या सब मैक्सिलरी जो ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि। ठीक है, नोट लिख लीजिए 200 रुपए का। वायरल संक्रमण से पैरोटिड लार ग्रंथि, जो वायरल संक्रमण होता है, कुछ भी होता है, जैसे मान लो किसी के जुकाम भी हो रही है, वायरल हो गया, तो पैरोटिड लार ग्रंथि में सूजन आ जाना, इसको क्या बोलते हैं, मंस रोग बोलते हैं। ठीक है, कौन सा रोग बोलते हैं, मंस रोग बोलते हैं। भोजन का पाचन मुख गुहा यानी हमारे मुख द्वार से लार ग्रंथि द्वारा प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, लार ग्रंथि से पाचन शुरू हो जाता है भोजन का। और लार की पीएच क्या है, 6.8, जो कि हल्का अम्लीय यानी हल्का खट्टा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, लार के एंजाइम वगैरह ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है मैं मानता हूँ। और क्लास बढ़ाने, क्लास की जो टाइमिंग है उसको बढ़ाने के लिए कई बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादा टाइमिंग रखने से फिर वीडियोस को कोई नहीं देखता है और फिर बोरियत पैदा होने लग जाती है। इसलिए 10 से 15 मिनट के वीडियोस बहुत होते हैं जिसमें बहुत सारा मैटर कवर किया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि 2 मैटर या 1 मैटर समझाया जा रहा है 15 मिनट में, बहुत सारा मैटर आपको 10 मिनट में 15 मिनट में समझाया जा रहा है। तो इसलिए ज्यादा अगर टाइमिंग रखनी होती है तो उसमें क्या है कि बच्चे फिर बोर होने लगते हैं और कोई देखता नहीं है, सिर्फ ये बोलने के लिए अच्छा होता है। ठीक है, अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे लार के एंजाइम। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।